हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भवानी शंकर ज्योतिषी। हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास हमने देखा था सबसेट्स, सुपरसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड प्रॉपर सुपरसेट के बारे में। इन टुडेज लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एक वीडियोज में मैंने बताया भी था कि रियल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। If we take any two real numbers, then there are infinite number of rational and irrational numbers between those two real numbers. चाहे वो real numbers कितने भी नजदीक के हों, उनके बीच में infinite number of real numbers, rational numbers होते हैं और infinite number of irrational numbers होते हैं। तो हमें जरूरत पड़ती है कि जब हम किसी दो पॉइंट के बीच के दो नंबर्स के बीच के बहुत सारे वैल्यूज को लेना होगा, तो हमें इंटरवल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूं एक इक्वेशन के थ्रू। सपोज इफ x प्लस 2 लेस देन 5, दैट मीन्स x लेस देन 5 माइनस 2, दिस इंप्लाइज x लेस देन 3। सो इस इन इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू 3 से छोटा होगा। 3 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक के सारे रियल नंबर इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो इंटरवल्स होते हैं, ये इंटरवल्स कितने टाइप के हैं और इनका मीनिंग क्या है, डिनोशन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट क्लोज्ड इंटरवल, नंबर 2 ओपन इंटरवल एंड नंबर 3 सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। Number 1 closed interval. Let us take a real number line R, and if we take 2 points A and B, suppose रियल नंबर लाइन में 2 पॉइंट्स हैं, यानी 2 रियल नंबर्स हैं हमारे A और B. If we want to take a subset of real numbers which contains all the real numbers between A and B including A and B, अगर हम ऐसा सबसेट लेना चाहते हैं किसी रियल नंबर का जिसमें A और B के बीच जितने भी रियल नंबर है वो सारे आएंगे और A और B भी आएंगे उस सेट में, तब हम लिखते हैं x such that x lies between A and B, that means x lies between A and B and its value may be equal to A or may be equal to B. This is called an closed interval and denoted by AB. यानी अगर हम लिखते हैं ए बी और उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है फ्रॉम ए टू बी व्हिच इंक्लूड्स ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। नंबर लाइन में हम लोग इसका डिनोशन कुछ इस तरह से करते हैं, ए बी को डॉट करते हैं और ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। Okay, this denote the closed interval AB. AB in self-built form x such that x lies between A and B and x belonging to R. यहां भी हम लिख सकते हैं x belonging to R. Now number 2 open interval. Open interval is denoted by the symbol this, or sometimes we write as A B. Open interval को इस तरह से डिनोट करा जाता है। If we want to write it in the form of set builder,
then we write open interval AB is equal to X such that X belonging to R, that means X क्या है, रियल नंबर है, and X lies between A and B, that means the value of X is greater than A and the value of X is less than B. A और B को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, X का वैल्यू क्या हो सकता है, A से बड़ा हो सकता है या फिर B से छोटा हो सकता है। तो नंबर लाइन में इसको कैसे नोट करेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, हम यहाँ पर सर्कल करते हैं A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, और A और B के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस सेट के एलिमेंट होंगे। नंबर 3 मैंने बताया था सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल या फिर सेमी ओपन इंटरवल, ये भी दो तरह के हो सकते हैं। पहला है इसमें राइट हाफ ओपन, दूसरा है इसमें राइट हाफ क्लोज्ड। सो जहां राइट हाफ ओपन है, ये एक ऐसा सेट है X such that X belonging to R and X lies between A and B, which includes A but excludes B. That means A को तो इंक्लूड करेगा बट B इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, और A और B के विद इन जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो सारे इस सेट को बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट है राइट हाफ क्लोज्ड, and this equals to X such that X belonging to R and X lies between A and B, including B but excluding X. B को इंक्लूड करेगा बट A को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। A इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा, A से बड़े और B से छोटे जितने सारे एलिमेंट है वो सारे इस सेट के एलिमेंट होंगे। तो हमने 4 इंटरवल्स के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड राइट हाफ ओपन, राइट हाफ क्लोज इंटरवल के बारे में। इन दोनों का भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जो राइट हाफ ओपन इंटरवल है, इसको कुछ इस तरह से नोट करा जाता है। ए साइड से हम लोग क्या करेंगे, डॉट करेंगे, यानी ए को हम लोग इंक्लूड करेंगे। बी साइड से हम लोग क्लोज रखेंगे और इसके विद इन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे इस सेट में। अब बात आती है राइट हाफ क्लोज इंटरवल की। तो यहां हम लोग क्या करते हैं, ए लिखते हैं और यहां बी लिखते हैं। यहां हम बी को इंक्लूड नहीं करते हैं, ए को इंक्लूड करते हैं, तो बी में डॉट और ए में सर्कल करेंगे और इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के इंटरवल हो गए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। कोई एक का एग्जांपल लूंगा। हम क्या करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एनी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू -1 and 1, that means the value of x is within -1 and 1, including -1 and 1. For example, if we say 0 belonging to -1, 1, but 2 does not belongs to -1, 1. ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा इंटरवल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स,
टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।